जय श्री राम दोस्तों, मैं सनी भोजवानी बिगविंस वीजा कंसल्टेंसी से आज एक और वीजा सक्सेस स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। आइए उन्हीं क्लाइंट से मैं आपको बात करवाता हूँ। हेलो। हेलो सर। कैसे हो आप? ठीक हूँ। सफर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। आप मेरे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पार्श्वी है और मैं यूपी से आई हूँ। अच्छा, यूपी कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से सर। यूपी से यहाँ बिगविंस कंसल्टेंसी में आप कैसे पहुंचे? सर आपको यूट्यूब पे सर्च किया था मैंने। अच्छा, और इसके अलावा आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो और कौन से जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हो? सर अभी मैं दुबई के लिए जा रही हूँ और एडमिन प्रोफाइल है। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या जॉब किया हुआ है? मैंने मेरी फर्स्ट जॉब थी एज ए रिसेप्शन फोर्टिस हॉस्पिटल में। ओके। उसके बाद मैंने एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ज्वाइन किया था आईएनएजाइजर कंपनी में। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया चैट प्रोसेस में, फ्लिपकार्ट रिटेल प्रोसेस था। अच्छा। उसके बाद मैं लूम क्राफ्ट में गई थी एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, पर बिगविंस ही क्यों? सर दिल्ली में फ्रॉड बहुत होता है। अच्छा। और पहले मुझे बिलीव नहीं था इन चीज मतलब कंसल्टेंसी पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ। मैंने पिछले दिसंबर में स्टार्ट किया था कि मुझे फिनलैंड जाना है, क्योंकि फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है और सबका ड्रीम होता है उधर जाना। तो मैंने एक कंसल्टेंसी के थ्रू बात किया था। उन्होंने बोला था 15 दिसंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ 2024 में। तो उसके बाद जनवरी में पता चला कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी आप अप्रैल तक फ्लाई कर जाओगे। तो मैंने अप्रैल तक वेट किया। अप्रैल के बाद फिर उन्होंने बोला फिनिश लैंग्वेज का कोर्स करना होगा जुलाई तक, 3 महीने का। फिर वो कोर्स भी हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला 45 डेज लगेगा, विद इन 45 डेज में आपको वीजा आ जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा, देन आप फ्लाई करोगे। अच्छा। तो मैंने सितंबर तक भी वेट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो इतना टाइम लग रहा है ऑफर लेटर रिलीज होने में, अब तो सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। बट उन्होंने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया। फिर मैं उनकी वजह से मुझे इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। मेरी जो खुद की जॉब थी वो चली गई थी, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स में पूरा टाइम लगा। 3 महीने तक मैंने जॉब नहीं करी, उसके बाद मुझे जॉब मिली नहीं। अच्छा, आपने लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ है? लैंग्वेज कोर्स के चक्कर में मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी। अच्छा, कौन सा लैंग्वेज दिया हुआ है? फिनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने, क्योंकि वो मैम का और मेरा जो इंडिया का टाइमिंग था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी अपनी, प्रॉपर जो जॉब चल रही थी मेरी। उसके बाद मैं फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रगल कर रही थी। फिर 3 महीने तक घर बैठी, ट्राई किया, जॉब नहीं लगी। उसके बाद फिर सितंबर में लूम क्राफ्ट में जॉब लगी। तब जाके मैंने सोचा कि इतने कांटेक्ट में रहूंगी शायद वीजा आ जाएगा, बट वीजा नहीं आया। पूरा 15 दिसंबर तक वेट किया, नहीं हो पाया। फिर दोबारा आपको कांटेक्ट किया, बीच बीच में आपसे कांटेक्ट होता था, बट वो प्रोसेस का टाइमिंग मेरा मैच नहीं करा। तो फिर लास्ट में आपको ही बोला और आपने मेरी इतनी हेल्प करी। मैंने आपको सब बताया कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, इतना ही सपोर्ट है सर मेरे पास। तो आपने उसी में ही मेरा सब कुछ अरेंज किया। दिल्ली से यहाँ तक आपने टीम भेजी मुझे लेने के लिए, खाने पीने का ध्यान रखा, होटल भी दिया। मतलब मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि मैं अकेली आई हूँ कैसे रहूंगी। बस वही चीज है, हम हमारे क्लाइंट का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखते हैं। पार्श्वी को उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ किसी एजेंट के थ्रू, वो काफी अंदर से टूट चुकी थी। अराउंड मुझे लगता है कि आप बिगविंस कंसल्टेंसी के साथ 8-9 महीने से फॉलोअप में होंगे ना? 8-9 महीने से फॉलोअप में जब भी कुछ वैकेंसी गिरती थी सीधा पार्श्वी का मैसेज आता था, सर इसका कैसे कर सकते हैं, कब तक आप मुझे भेजोगे? पार्श्वी की एक ही डिमांड रही है मेरे पास, सर मुझे कैसे भी करके फ्लाई करना है दिसंबर के अंदर, ठीक है? यस सर। और उसी दिसंबर के अंदर हमने इनका वीजा लाया। आपका वीजा कितने दिन के अंदर आया? सर 21 को अप्लाई हुआ था, 24 को वीजा आ गया था दोपहर में। विद इन 4 वर्किंग डेज के अंदर इनके वीजा रिसीव हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ दिल्ली में पार्श्वी को रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ फॉग, क्योंकि वहां ज्यादा फॉग था, उसकी फ्लाइट कैंसिल हुई। इसलिए वो आके कल हमको अहमदाबाद से हमारी टीम ने उनको रिसीव किया। और अब आपकी फ्लाइट कब की है दुबई की? सर कल सुबह 6 बजे की है। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। वैसे तो पार्श्वी को ऑनलाइन वीजा हम लोगों ने पहले से ही भिजवा दिया है, पर मेरे यहाँ का ये रूल्स है कि जब भी यहाँ पे कोई मेरे क्लाइंट आते हैं उनको हाथ में मैं ये वीजा प्रोवाइड करूं। तो ये है पार्श्वी का वीजा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सर जी। आपको और आकाश सर को थैंक यू बहुत सारा,
और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जिसके जो ड्रीम है ना बाहर जाने के, वो बिग विंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत साल पहले था कि मुझे फिनलैंड जाना है, और मैं अब सर के थ्रू ही फिनलैंड जाऊंगी और मुझे वहीं पर स्टेबल होना है। तो अभी दुबई के लिए सर ने मेरे लिए इतनी हेल्प करी, तो मुझे वहां स्टे करना होगा ताकि मैं फिनलैंड जा पाऊँ। और मैं सारे जो प्रोसेस है मेरे, वो सर के थ्रू ही कराऊंगी। इवन मेरे पीछे मेरी फ्रेंड्स की इतनी मतलब रिक्वेस्ट है सबकी कि तू चली जा, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं सेटल होंगी, तो सर के थ्रू ही उनका सब कुछ मुझे प्रोसेस कराना है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको सपने पूरे करने हैं बाहर जाने के, तो मैं सर के साथ ही उनके सपने पूरे करवाऊंगी। थैंक यू पार्श्वी, इतना अच्छा रिव्यू देखने के लिए। और सर थैंक यू, जितना थैंक यू करो ना मैं आकाश सर और सनी सर का, बहुत बहुत कम है। क्योंकि मेरे को हर चीज में उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे पास सच्ची में फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, घर से नहीं थी, बाहर से नहीं थी, सब कुछ मैंने खुद से किया अरेंज। मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में थी, मेरे भाई सनी सर, मेरे मामा और आकाश सर, इन लोगों ने मेरे को इमोशनली और वैसे सपोर्ट किया है। बट आप लोगों के पास भी अगर कम अमाउंट है या आप लोगों को भी सपने पूरे करने हैं, तो आप बिग विंस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अलॉट, ये रिव्यू हमारे लिए बहुत अच्छा है और आपने इतना ट्रस्ट दिखाया है हम पर। यस सर, मुझे था नहीं ट्रस्ट, क्योंकि मेरा सब जगह से ट्रस्ट टूट चुका था। क्योंकि सबने बहुत ज्यादा प्रेशर कर करके कि हो जाएगा, बट हुआ कुछ नहीं। इवन अपडेट तक नहीं देते थे वो लोग। नहीं, वही चीज है, बिग विंस इसी चीज के लिए है। बिग विंस ऐसा नहीं बोलता है कि बिग विंस वीजा की श्योरिटी देता है, बट हाँ, सपने पूरे करवाने के लिए बिग विंस की टीम 24 घंटे रेडी रहती है। ठीक है, कि वो अपना 200% ट्राई करती है कि कैंडिडेट आया है यहाँ से खुश होके जाना चाहिए। सर मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली मेरे से भी ज्यादा खुश है। टूट रहे हैं वो, बट थोड़े दिन का टाइम है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। बट सब लोग बहुत खुश हैं। बस मैं यही चाहता हूँ पार्श्वी, आप अच्छे से जाके सेटल हो जाओ। और एक ऐसा ही रिव्यू वीडियो आप मुझे वहां से भेजिए। सर जरूर भेजिए। ठीक है ना। और अगर मैं आपको एक चीज लास्ट पूछना चाहूंगा, अगर आप बिग विंस को स्टार देना चाहोगे तो 10 आउट ऑफ कितने स्टार दोगे आप? सर 10 आउट ऑफ 10 तो है ही, बट उससे ज्यादा होगा तो मैं पक्का देती हूँ। थैंक यू सो मच पार्श्वी। अगर आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और आपको भी कॉर्पोरेट में दुबई के अंदर जॉब करना है, तो आज ही मेरी बिग विंस की एक्सपर्ट टीम से आके मिलिए, या तो दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो अभी आगे की कहानी मैं आपको एयरपोर्ट पे दिखाऊंगा, और उसके बाद वाली कहानी वही आप पार्श्वी के मुंह से सुनना जब वो दुबई पहुंच जाए, उनका जॉब स्टार्ट हो जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर रिसीव हो जाए। थैंक यू दोस्तों। आपने मुझे अहमदाबाद में देखा था लास्ट टाइम, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो आधा रह गया था बिकॉज ऑफ मैं दुबई नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं 2 तारीख को दुबई आई थी सुबह 10 बजे। तो सनी सर और आकाश सर की साइड से, बिग विंस की साइड से मुझे दुबई में अपॉर्चुनिटी मिली थी जॉब के लिए, जो कि मुझे फेस टू फेस इंटरव्यू इधर आके देना था। तो सर ने अरेंजमेंट कराया, मेरा वीजा, मेरा टिकट, सब कुछ मेरा दुबई से हुआ था। जो दुबई में सर है उनका नाम है सैयद हसन सर, जो मुझे पिक करने के लिए मेरे को ड्रॉप भी मिला था, और मतलब पिक भी किया था मुझे एयरपोर्ट से ही। उन्होंने भेजा था मेरे को पिक करने के लिए, टीम को उन्होंने मुझे भेजा, अरेंजमेंट कराया मेरे रूम्स का, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। पहले तो मेरी 1 हफ्ता ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें से 3 और 4 डेज कम्प्लीटली ट्रेनिंग हो गई थी। 1 हफ्ता बोला था बट 3 और 4 डेज में कंप्लीट हो गई थी। और ऐसा बोला था कि विद इन 25 और 20 डेज में आपको ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग विद इन 1 मंथ में जॉब प्रोवाइड करा देंगे। बट मेरे को 2 और 3 डेज लगे थे ट्रेनिंग के लिए, और विद इन वीक ही मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, और मेरे को ऑफर लेटर भी प्रोवाइड हो जाएगा मंडे में। मेरी ज्वाइनिंग है मंडे से,
सो आप पहले जैसे मैंने बोला था, आप बिग विंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने मुझे इधर भेजा है। और दुबई में जो सर है, जैसा उनका नेचर है बिग विंस में, सनी सर और आकाश सर का, ऐसे ही यहाँ पर शहीद हसन सर हैं। उनका बहुत ही बेस्ट नेचर है। उन्होंने मेरा हर चीज का ध्यान रखा, मेरे ट्रेनिंग से लेके जॉब तक का, इंटरव्यूज का, खाने से लेके आने जाने तक का, सब चीजों का उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा। और अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मंडे से मेरी ज्वाइनिंग है, तो आप लोग भी दुबई इजीली आ सकते हैं, बिग विंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं सनी सर, आकाश सर, सईद हसन सर को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी। उन्होंने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि सबको मेरी सिचुएशन पता थी। उसके बाद भी मेरे को जॉब दिलवाई, और इतनी अच्छी जॉब है। मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिली है कंपनी में, और अच्छा पे भी मिल रहा है इंडिया के हिसाब से, जो INR होता है उसमें भी। तो आप लोग भी आ सकते हैं जॉब के लिए। थैंक यू सो मच।